आदाब। अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, ऐसा समाचार क्लैरिटी के साथ अभी तक नहीं आया है। अभी भी सरकार ने यह कहा है कि हालात को ध्यान में रखते हुए यदि संभव हो पाया तो अमरनाथ यात्रा होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया कि वहां आरती जब भी होती है उस आरती का लाइव जो है पूरे भारतवर्ष में इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे भी बड़े सारे मोटिव्स जो है एट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। वो लाइव इसलिए कराया जा रहा है कि जो लोग अमरनाथ यात्रा पर इस बार नहीं आ सकते वो अपने घर में बैठकर आरती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि अमरनाथ यात्रा को इस बार भी कंट्रोवर्सी में डालने की कोशिश करी जा रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। राजेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर, चूंकि आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मेंबर भी हैं, आपसे जानना चाहूंगा स्थिति इस समय क्या है? क्या आपने फैसला ले लिया है कि आप यात्रा इस 23 जुलाई से चलाने वाले हैं या अभी फैसला नहीं हुआ है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड का मेंबर नहीं हूं। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं ऐसी कोई मेरे पास ओहदेदारी या जिम्मेवारी नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते मैं इस विषय को देख रहा हूं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड सरकारी एक इदारा है और उसके साथ हमारा किसी किस्म का कोई उस तरह से संबंध नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, क्या सवाल आप पूछ रहे थे? मैंने आपसे ये पूछा कि क्या 23 जुलाई से 15 अगस्त तक जो यात्रा चलाने के बारे में फैसला लिया गया उसके बारे में आपका क्या कहना? अभी इस तरह का कोई फैसला फॉर्मली तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं आया और मेरा ऐसा मानना है कि यात्रा के विषय को लेकर के अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो है वो सर्वोच्च संस्था है जो उसके अरेंजमेंट्स देखती है। सरकार और सरकार के विभिन्न अंग जो हैं उस व्यवस्था में उनकी मदद करते हैं जहां उनको जरूरत हो। अल्टीमेट फैसला और उसकी अनाउंसमेंट अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा ली जानी है और हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो लोग भी जो अरेंजमेंट्स उन्होंने किए हैं उसके साथ साथ कोविड की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ फैसला लेने की स्थिति में हैं या उस फैसले को डिले किया जा रहा है। इस वक्त तो यही लगता है कि कोविड एक जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर बन के उभर रहा है उसके डिले में। जैसे आपने कहा कोविड एक फैक्टर बन के उभर रहा है अमरनाथ यात्रा को लेकर फैसला करने के संदर्भ में, राजेश जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अल जजीरा पर एक खबर चली है जिस खबर में ये कहा गया है कि कोविड की महामारी है कश्मीर के अंदर, वहां पर हालात बहुत खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि अमरनाथ यात्रा होकर रहेगी। आप ये जो कोशिश की गई इस कोशिश को किस तरीके से देख रहे हैं और मकसद क्या है ये कहने का? ये अल जजीरा जैसे जो न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स हैं ये एक खास किस्म का जो थॉट प्रोसेस है जो अल्टीमेटली यहाँ पे टेररिज्म में आकर के जिसकी परिणति होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका काम है किसी भी विषय को लेकर जो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर में है उसको लेकर के एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना। आज अगर सरकार ये प्रयास कर रही है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा चले तो इसमें बुराई क्या है? हर साल यात्रा जाती है और उसको इस लाइट में पब्लिक के सामने ले जाना कि हिंदू पिलग्रिमेज को कोविड के दौरान अलाउ किया जा रहा है, अभी तो अलाउ भी नहीं किया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इनकी विचारधारा की नेगेटिविटी ये है कि अगर कहीं सरकार की तरफ से ये ऐलान हो जाता कि यात्रा नहीं जाएगी तो शायद इनकी हेडलाइन ये होती कि पिलग्रिमेज कैंसल्ड एंड मुस्लिम सर्विस प्रोवाइडर्स फोर्स टू स्टाफ, उनका इनकम का जरिया खत्म करने की कोशिश की गई। ये तो इनकी टोटल नेगेटिविटी है और ये किसी खास एजेंडा के तहत चलते हैं। इनको हमें इग्नोर करना चाहिए और मैं तो समझता हूं कि भारतवर्ष की सरकार को बैन लगाना चाहिए कि इनके टेलीकास्ट और इनके जो वेब टेलीकास्ट है इंडिया में हो ही ना सके। अगर यात्रा नहीं चलती तो क्या आपको नहीं लगता कि एक और हेडलाइन मुमकिन थी, वो ये कहा जाता कि 5 अगस्त का जो फैसला हुआ उस फैसले के बाद इतिहास में पहली बार जो है यात्रा स्थगित करनी पड़ी क्योंकि हालात ठीक नहीं? देखिए, ये एक झूठ का पुलिंदा है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन भी जा सकते हैं। व्हेन देयर इज नो न्यूज दे कैन क्रिएट ए न्यूज, जैसे इन्होंने अभी क्रिएट की है जो कि आपने पहले रेफर किया कि हिंदू पिलग्रिमेज अलाउ की जा रही है। भाई पिलग्रिमेज है वो, एंड पिलग्रिमेज हैज बिकम
अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कश्मीर इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। ब्रेड अर्नर है बहुत सारे लोगों की, और वो लोग वेट करते हैं पूरा पूरा साल वो सेवाएं देने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। वो लोग परेशान हैं कि कोरोना की वजह से ये यात्रा नहीं हो पा रही या डिले हो रही है, ठीक है, और इनको वहां पे सऊदी अरब में या कहीं बैठे हुए तकलीफ हो रही है कि यात्रा क्यों हो रही है। क्या कश्मीर के किसी टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर ने आज तक ये कहा है? हमें सबके टेलीफोन आते हैं कि यात्रा जल्दी से जल्दी शुरू कराइए, हम सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोरोना से वो भी डर रहे हैं, ठीक है। ये सऊदी अरब में या कहीं पे बैठ करके दे आर अननेसेसरली पोकिंग देयर नोज, इट इज अनफॉर्चुनेट। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस यात्रा का महत्व हिंदुओं के बीच में ऐसा ही है जैसा मुसलमानों के बीच में हज का महत्व है। हज को लेकर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने कहा हज होकर रहेगा, लेकिन पिलग्रिम्स की तादाद 1000 के करीब करीब रहेगी। तो वहां पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा, और यहां पर सवाल खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी इकोनॉमी ही हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच में द्वेष फैला करके ये अपना मकसद पूरा करते हैं, और उस तरह के ही इनके कोई फंड रेजर्स वहाँ पे हैं या फंड प्रोवाइडर्स जो कि इस तरह के काम करने के लिए उनको पैसा देते होंगे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समझदार बनना होगा कि इस तरह के किसी चैनल या इस तरह के किसी मीडिया वाले के बहकावे में ना आए, हम लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। मैं कश्मीर के मुस्लिम समुदाय को, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि इस तरह के न्यूज़ आइटम्स को इग्नोर करें, इसका और कोई तरीका नहीं है। इनको जितना हम भाव देंगे उतना ये सर पे चढ़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद का मत क्या है कि क्या यात्रा होनी चाहिए या यात्रा को स्थगित करना चाहिए, या वही माध्यम जो इस वक्त श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जिस माध्यम को क्रिएट किया है कि आप लाइव आरती जो है वो पूरे देश भर में लोगों को दिखा रहे हैं, जिसमें लोग जो हैं बाबा बर्फानी की उस लाइव आरती में शामिल हो रहे हैं। आपका मत क्या है यात्रा को लेकर? हमारा हमेशा से मत रहा है कि यात्रा होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम संवेदनहीन नहीं हैं महामारी के प्रति, हम संवेदनशील हैं, और हमारी संवेदनशीलता ये कहती है कि सरकार की जो भी असेसमेंट है कि वहाँ पर लिमिटेड पीरियड के लिए या लिमिटेड नंबर्स के लिए हम यात्रा को अलाउ कर सकते हैं, जितना वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम उनके उस सारे अरेंजमेंट्स का, उस सारी व्यवस्था का समर्थन करेंगे। हम उसमें कंटेस्ट में नहीं जाना चाहते। महामारी का समय है, सरकार की मंशा सही है, श्राइन बोर्ड की मंशा सही है। अगर उनकी मंशा गलत होती तो हम जरूर प्रोटेस्ट में भी चले जाते। आज ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की मंशा खराब है, उनकी मंशा है यात्रा करवाने की, बीमारी सामने है, अरेंजमेंट्स भी बहुत सारे हमें समझ नजर आता है कि इन प्लेस हैं। अब सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो फैसला अल्टीमेटली श्राइन बोर्ड करेगा, हम उस फैसले के साथ चलेंगे। अभी तक तो ऐसा लगता है कि वो यात्रा करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो नंबर्स में कहीं कर्टेलमेंट करें या डेज में तो कर्टेलमेंट हो ही रही है। एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा राजेश जी, अभी भी ट्रेन यातायात जो है पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आया है, अभी वो शुरू नहीं हुआ है। लोग जम्मू कश्मीर आने में भी कतरा रहे हैं, और आप बाजार में जाते हैं तो भीड़ आज भी आपको नज़र नहीं आ रही। रघुनाथ मंदिर में कोई नज़र नहीं आ रहा। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लोग जाना चाहते हैं, वहाँ वो भी बंद है, सब कुछ बंद है। आपसे ये जानना चाहूँगा कितना संभव है कि जो 500 का नंबर है या 50 का या 100-150 का नंबर है, उस नंबर उतना यात्रु जो है वो आ पाएगा इस बार, क्योंकि बाय एंड लार्ज पूरे देश में देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं। देखिए, रूटीन में श्रीनगर में 30 से 35 फ्लाइट्स रोज उतरती थी, जिसमें 6-7 हज़ार लोग रोज वहां पे लैंड करते थे। इसी तरह जम्मू में भी 15-20 फ्लाइट्स रोज उतरती थी, जिसमें 3-4-5 हज़ार लोग यहाँ पे लैंड करते थे। एज एंड व्हेन जब भी पिलग्रिमेज अलाउ करती है सरकार, उन्होंने टूरिज्म की एसओपी तो निकाली, पिलग्रिमेजेस के लिए कोई एसओपी निकालेंगे, तो कोई ना कोई माध्यम भी बनेंगे उस वक्त। इसके लिए एडवांस में प्रेडिक्ट करना वो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा भी नहीं है और हम उस फैसले का हिस्सा भी नहीं है। एक बात क्लियर है कि एक ट्रैक पे भी सुप्रीम कोर्ट 7500 लोगों को पर डे अलाउ करती है। 7500 लोगों को वन वे, दैट मीन्स 15,000 पीपल कैन स्टे ऑन वन ट्रैक इन रेगुलर डेज, अदर देन दोज ट्रैवलिंग बाय हेलीकॉप्टर। तो अब जबकि फिजिकल डिस्टेंसिंग की भी एक ज़रूरत बन गई है नई एसओपीज़ में, उसमें से कितनी कर्टेलमेंट करनी है, कितने लोगों को वो अलाउ कर सकते हैं, कितने लोग पहुंच सकते हैं, ट्रेन्स लिमिटेड हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे लोगों ने आना है,
तो ये हालात के मद्देनज़र उनको फैसला लेना है, और इस पर मेरा ऐसा मानना है कि संस्थागत भी और व्यक्तिगत भी हमें श्राइन बोर्ड के निर्णय को बायस होकर इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। उनको हम रैशनल फैसला लेने दें, जो प्रैक्टिकल फीडबैक कोविड के रिलेटेड और साधनों के रिलेटेड उनके पास है। एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब के किवाड़ अभी तक लोगों के लिए बंद हैं और हमें यात्रा चलानी है। क्या आपको नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अगर मंदिरों के किवाड़ खोल दिए जाएं, मस्जिदें खोल दी जाएं, गुरुद्वारे खोल दिए जाएं और 1-2 या 2-4 दिन देखा जाए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उस बिहेवियर की बुनियाद पर एक बड़ा फैसला भी फिर लिया जा सकता है। आपका इसमें मत क्या है? देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये खुलने के प्रोसीजर्स और उसकी एसओपीस बन ही रही होंगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो एसओपी पर्यटन के लिए जारी की गई है वो एक शुरुआत है, और जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म ही, उसका आधार ही पिलग्रिमेज है। मोर देन 90% ऑफ टूरिस्ट इन J&K इज पिलग्रिम। तो एक तरफ जब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अपनी एसओपी बना रहा है तो पिलग्रिमेजेस उसके साथ कोरिलेट करती हैं, तो ज़रूर अगला स्टेप इस तरह का रहेगा ही कि पिलग्रिमेजेस और पिलग्रिम प्लेसेस की जो है एसओपी बने। और पिलग्रिमेजेस से हमारी मंशा क्लियर है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सभी जो पूजा के स्थल हैं वो सभी धर्मों के लिए खुलने चाहिए, उसमें तो ऐसा नहीं है। और उस खुलने के लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो नो डाउट कोविड की वजह से नए बनाने पड़ेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे जो भी ये बनते हैं। एक आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, 5 अगस्त आने वाला है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, हमने भी एक बात रखी लोगों के सामने कि 370 ने जम्मू कश्मीर को पिछले 69 साल में दिया क्या। हमने पूछा कि क्या कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, कोई बढ़िया इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, या कोई ऐसी चीज है हमारे पास जो नॉर्थ इंडिया में हमें पूरे भारतवर्ष से अलग करती है, जो हमारी एसओपी हो, ये हम के यूएसपी जम्मू कश्मीर की है। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, 370 ने जम्मू कश्मीर को ऐसा क्या दिया है कि आज भी जम्मू कश्मीर के 2 बड़े राजनीतिक दल उसी 370 के मातम में हैं और बाहर खुल के इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके नेताओं के कहने के मुताबिक उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लोगों के सामने क्या लेकर जाएं अब, क्योंकि 370 तो रहा नहीं, 35 से रहा नहीं। आप नाम लेने में शायद हिचका रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के 2 मेजर राजनीतिक दल जिनकी आप बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, इन्हीं की कर रहे हैं आप। अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज, जिन्होंने इस प्रदेश को, जो अब यूनियन टेरिटरी 2 यूटीज बन गई हैं, इसको समझ लें निचोड़ा है। इनकी राजनीति का आधार डेवलपमेंट नहीं था, इनकी राजनीति का आधार ही ये था कि लोगों को इनसिक्योर करके रखा जाए, उनको डरा करके रखा जाए, और भारत सरकार से जो भारत के टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर आता है उसको हम खा लें। आप जिस ढंग से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई 370 के दौरान कोई मेजर ऐसा प्रोजेक्ट बना जो कि रिमार्केबल, जिसको हम स्टैंडर्ड का हो, देखिए प्रोजेक्ट बनना तो बड़ी दूर की बात है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का कोई चीज़ बनना तो दूर की बात है। आप ये देखिए कि जिन प्रदेशों में, जिन मेट्रोस में 370 जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके कंपैरिजन में हम कहाँ खड़े हैं इतने साल के बाद। जम्मू कश्मीर का यूथ जो है आज भी, जो 12th पास करने के बाद, और आप देखें कि 30-35 साल तक जब तक आदमी ने काम ढूंढना होता है, आप भारतवर्ष के किसी मेट्रो में चले जाइए, दिल्ली NCR, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव, फरीदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, आपका जम्मू कश्मीर का सारा यूथ जो है वहां पर काम कर रहा है। और आपके गांव, शहर, बड़े शहर, सभी सीनियर सिटीजन्स के होम्स बन रहे हैं। आप कहीं भी, जहां भी रहते हैं, आप देखिए ये सारे बच्चे वहां पर जाकर के नौकरियां कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? जहां 370 जैसी व्यवस्था नहीं है। अगर 370 जैसी व्यवस्था रख करके जब आप बाहर से किसी को अपने रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करना अलाउ नहीं करते हैं, आप सबके बच्चों को बाहर जाना पड़ता है नौकरियां करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, वहां पर जाना पड़ता है जहां 370 जैसी व्यवस्था नहीं है। तो आप देखिए कौन सी व्यवस्था ठीक है। आपने सारा यूथ तो एक्सपोर्ट कर दिया इन मेट्रोज में,
अगर आपकी व्यवस्था वो पुरानी इतनी अच्छी थी तो उन लोगों को यहीं पे काम मिलता। आपने काम ही नहीं दिया कहीं पे, और आपके सारे बच्चे मिडिल क्लास नौकरियां कर रहे हैं वहां पे, और फिर भी आप कह रहे हो कि वो व्यवस्था ठीक है। अब देखिए कि कितना बड़ा ये षड्यंत्र था लोगों को वर्गला के रखने का, उनको बेवकूफ बनाने का कि उनके बच्चों के लिए काम कोई नहीं। आज जबकि 370 टूटने के बाद एक अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट होने का माहौल बन रहा है, उस माहौल में क्या होगा कि यहां के लोगों को यहीं पे काम मिलेगा। लेकिन ये जो अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज काइंड ऑफ दीज पीपल ये समझते हैं कि जब लोगों को यहां पे काम मिलेगा, लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी कि बाहर के बराबर, बाहर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहां पे बाकी चीजें क्रिएट हो रही हैं, तो हमारी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। ये पॉलिटिक्स ऑफ इनसिक्योरिटी जो वो कर रहे थे, वो उसकी रेलेवेंस खत्म हो जानी है। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट यहां पे आ रही है। पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनलाइजेशन इन्होंने की, प्रोफेशनलिज्म नहीं किया। ठीक है, तो अब वो प्रोफेशनलिज्म का दौर आ रहा है, इस करके ये इनसिक्योर है और अभी भी लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता। मत साफ है, यदि यात्रा के आदेश आते हैं तो यात्रा को सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रा बहुत अच्छे ढंग से चले। लेकिन कोविड की महामारी के बीच में अभी तक कोई फैसला सरकार ने क्लियरली लिया नहीं है। एक टेंटेटिव डेट हमारे सामने है। यात्रा को लेकर अभी तक सरकार का एक क्लियर कट फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन यात्रा को लेकर इतना घबराना, इतनी परेशानी, और इस परेशानी को फौरन धर्म के साथ जोड़कर देखना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। दीजिए इजाजत, आदाब।